जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाने वाला हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन यह निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली की कामना करती हैं। ऐसे में इस दिन के लिए कुछ खास नियम है जिसका पालन जरूर करना चाहिए। तो जानते हैं वो सब नियम। हरितालिका तीज व्रत में माँ गौरी और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं माँ पार्वती और शिव की पूजा करती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य की प्रार्थना भी करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और फिर उसके बाद जानेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और रसीले फल का सेवन करना चाहिए ताकि 24 घंटे फास्ट के साथ बॉडी में एनर्जी बनी रहे। सरगी 2 बजे से लेकर 4 बजे के पहले कर लेना चाहिए रात में। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार कर महादेव और माँ पार्वती की पूजा करें। हरितालिका तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज पर स्त्रियां अपने श्रृंगार में हरे रंग का उपयोग करें। ऐसे लाल पीला भी करती हैं। लाल, पीला, हरा, ये तीनों कलर बहुत ही सौभाग्य का प्रतीक होता है, तो ये करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जानते हैं। हरितालिका तीज रखने वाली महिलाओं को इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और साथ में दूसरों के लिए द्वेष की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। पति या दूसरों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल नहीं मिलता। हरितालिका तीज का व्रत गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें दिक्कत आ सकती है। निर्जला व्रत रखना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है और अगर रख सकती हैं तो फल फूल खा कर रख लें। इसके अलावा कभी भी हरितालिका तीज का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार आप उठा लिए हैं इस व्रत को तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई कारण ना हो। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रही हैं तो इसे परिवार की दूसरी महिला को सौंप दें ताकि व्रत का क्रम बना रहे। शास्त्रों के मुताबिक हरितालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन जो महिलाएं सो जाती है वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती है, इसलिए इस दिन रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। जो भी व्रत करें वो बहुत ही जो नियम है व्रत का वो जरूर पूर्ण करना चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसे में ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी अन्न और जल ग्रहण ना करें। पौराणिक कथा के मुताबिक जो व्रतधारी महिलाएं इस व्रत में भोजन कर लेती हैं वो अगले जन्म में वानर बनती हैं। वही पानी पीने से वो अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है उनको। ऐसे में भूलकर भी इस व्रत में कुछ भी न खाएं और ना पिए। हरितालिका तीज का व्रत निराहार और बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है। ऐसे में अगले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद गौरी शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। फल, खीरा और प्रसाद चढ़ाएं। मिठाई से भी व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण के पहले दान किया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला
जाता है। व्रत नियम के मुताबिक पारण कभी भी नमक युक्त या तले हुए भोजन से नहीं करना चाहिए, हमेशा मिठाई या खीरे से ही करना चाहिए। अब जानते हैं दान क्या करना चाहिए और किस वस्तु के दान करने से क्या फल मिलता है। वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण महिला को सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन वस्त्रों का दान करने से आपकी ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है। हरितालिका तीज के दिन फलों का दान करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को हरितालिका तीज के दिन मंदिर में फलों का भी दान करना चाहिए। चावल का दान करना चाहिए। हरितालिका तीज पर कुछ घरों में सीधा निकालने की प्रथा है। इस सीधे में आप चावल जरूर रखें। अक्षत को दान करने का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। चावल को दान करने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। गेहूँ भी दान किया जाता है। कहीं कहीं तो पूरी बनाकर भी देते हैं, पूरी या आटा देते हैं। गेहूं का दान करने से किसी भी व्रत को पूर्ण माना जाता है। अगर आपके पास गेहूं ना हो तो आटा ही दान कर सकते हैं। गेहूं के साथ साथ जौ का दान करना भी स्वर्ण दान करने के समान माना जाता है। उड़द और चने की दाल का भी दान कर सकते हैं। अनाज और फलों के साथ ही उड़द और चने की दाल का भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को इन सभी वस्तुओं का दान करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो ये थी जानकारी हरितालिका व्रत की। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और